नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी में एक सरल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। संज्ञा संज्ञा होते क्या हैं? संज्ञा होते हैं किसी भी चीज़ के नाम। हम अपने आसपास हजारों चीज़ें देखते हैं, उन सब के कुछ न कुछ नाम होते हैं। जो वो नाम होता है, जो वो शब्द होता है, वही व्याकरण में संज्ञा कहलाता है। ठीक है। अब वो नाम किसके हो सकते हैं? किसी व्यक्ति के, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के। ठीक है। सबको कुछ न कुछ नाम दिया गया है तो यही संज्ञा है। जैसे व्यक्तियों को रवि, गीता, मीरा आदि नाम दिए गए हैं। पेन, पुस्तक, खिलौने आदि नाम वस्तुओं के हैं। गाय, भैंस, सांप, चूहा आदि नाम प्राणियों के हैं। दिल्ली, नैनीताल, घर, स्कूल ये स्थानों के नाम हैं। बुढ़ापा, बचपन, मिठास ये भाव के नाम या गुण अवस्था के नाम हैं। अब संज्ञा एक शब्द है। कैसा शब्द? जो विकारी है। विकारी मतलब जो बदल जाता है, जो लिंग, वचन, कारक के कारण बदल जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, जैसे सीमा, दिल्ली। जातिवाचक, लड़की, नगर। भाववाचक, जो भाव को दर्शाते हैं, अवस्था को दर्शाते हैं, वो होते हैं भाववाचक संज्ञाएं, जैसे बुढ़ापा, हंसी आदि। अब जातिवाचक के 2 भेद हैं। नंबर 1 तो समूहवाचक, नंबर 2 द्रव्यवाचक। समूहवाचक जैसे कि कक्षा, सेना। द्रव्यवाचक जैसे दूध, घी, तेल इत्यादि। अब इसका पहला भेद देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष, जो सिर्फ एक के लिए प्रयोग किया जाता हो। ठीक है। जैसे मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है। आम किसी एक विशेष तरह के पेड़ का नाम है। गाय एक विशेष पशु। ताजमहल एक विशेष इमारत। दिल्ली एक विशेष शहर, नगर। हिमालय पर्वत का नाम। ठीक है। अब आए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। लड़का, कौन लड़का? उस लड़के का नाम नहीं है। लड़का कोई भी हो सकता है। जैसे पेड़, हजारों पेड़ होते हैं, कोई आम, पीपल, नीम इत्यादि ना। यहाँ पर नाम नहीं दिया है। पशु, कोई भी पशु हो सकते हैं, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी इत्यादि। तो जहाँ पर नाम दिया है उस विशेष का तो वह व्यक्तिवाचक। जहाँ पर नाम नहीं दिया है जातिवाचक, जैसे नगर और विद्यालय। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगी। जैसे पशु है तो ये जातिवाचक, गाय व्यक्तिवाचक। अगर गाय की भी अन्य नस्लें दी जाए, गाय भी अनेक नस्लों वाली होती है, जहां पर आपको उन दोनों में से चुनाव करना हो कि व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा। जैसे गाय है, सिंधी, जर्सी, हरियाणवी आदि नस्लें होती हैं। अब गाय में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? आपका आएगा जर्सी या गाय, जर्सी, सिंधी या गाय। तो व्यक्तिवाचक कौन से हो गए? जर्सी और सिंधी हो गया। गाय यहाँ पर फिर जातिवाचक बन जाएगा। एक पर्टिकुलर का नाम आ गया वहां पर, पर्टिकुलर प्रजाति का नाम। उसी प्रकार पेड़ है। पेड़ और आम में जब कहा जाएगा पेड़ जातिवाचक, आम व्यक्तिवाचक। जब आम की भी अन्य नस्लें, अन्य प्रजातियों की बात आएगी, जैसे आम भी कई तरह के होते हैं, जैसे
लंगड़ा, चौसा, दशहरी, सिंदूरी आदि आम, और उनमें आपको सेलेक्ट करना होगा तो आप आम को यहाँ पर फिर जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ये आम आपका जातिवाचक संज्ञा में, और वे उसकी अन्य प्रजातियां या अन्य नस्लें उसकी व्यक्तिवाचक में आएंगी। यानी कि विशेष, जो एक विशेष की ओर को संकेत करता है वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक। अब आगे आते हैं जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। समूह का बोध कराने वाले, जो किसी ग्रुप का बोध कराते हैं वे होते हैं समूहवाचक, जैसे कक्षा है, सेना, भीड़, सभा, परिवार। ये जब समूह में होते हैं तभी इनका अस्तित्व होता है। अब सभा एक व्यक्ति से, दो व्यक्ति से सभा नहीं होती है। एक इंसान से परिवार नहीं कहलाता एक इंसान, या सेना, एक सैनिक को सेना नहीं कहते हैं। तो जब तक ये समूह में है तभी तक उसका अस्तित्व है, तभी तक वो उस नाम से पुकारा जाएगा। भीड़ है, एक दो व्यक्तियों को भीड़ नहीं कहेंगे। भीड़ का अर्थ ही व्यक्तियों का समूह हो गया। द्रव्यों का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक कहलाते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, सोना, चांदी, लकड़ी, पत्थर इत्यादि, ये सब द्रव्यवाचक में है। अब है भाववाचक, जो शब्द गुण, दशा, भाव, अवस्था का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन अवस्था का नाम है, प्रसन्नता ये भाव का नाम है, स्वार्थ ये गुण है, अच्छाई बुराई ये भी गुण है, गर्मी ठंडक अवस्था है। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हुई। अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि जातिवाचक से मित्र, मित्रता, नारी, नारीत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मूर्ख, मूर्खता, ये सब भाववाचक शब्द बन गए हैं। मित्रता, नारीत्व, बुढ़ापा, राष्ट्रीयता, मूर्खता आदि। अब बच्चों सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे अपना, अपनापन, अहम, अहंकार, निज, निजता, पराया, परायापन। विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। लाल, लालिमा, भला, भलाई, लंबा, लंबाई, गरीब, गरीबी। क्रिया से, क्रियाओं से बनते हैं। गिरना, गिरावट, जीत, जीतना, जीत, दौड़ना, दौड़, धोना, धुलाई। इस प्रकार ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए हैं। अब है आगे जातिवाचक संज्ञा का कभी कभी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। कभी कभी जातिवाचक को व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग किया जाता है। वह कैसे, इस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी उनका असली नाम नहीं है, गांधी उनका असली नाम नहीं है। गांधी तो जाति है, उनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी है, मगर गांधी यहाँ पर एक जातिवाचक शब्द न होकर के व्यक्तिवाचक शब्द बन गया है। अब आगे नेताजी ने भारत के लिए बलिदान दिया। अब नेता, नेता किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं होता है, नेता तो कई होते हैं, हजारों होते हैं। तो नेताजी हम यहाँ पर किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसको जानते थे नेताजी नाम से? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के नाम के लिए नेताजी प्रयोग किया गया है। और उसी प्रकार धोनी, धोनी अच्छे क्रिकेटर है, धोनी भी उनकी जाति है, ना कि उनका नाम है। महेंद्र सिंह धोनी उनका नाम है, महेंद्र सिंह उनका नाम है, धोनी तो जाति है। लेकिन यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग जाति के लिए न प्रयोग करके व्यक्ति के लिए किया गया है, उनके नाम के लिए किया गया है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बन गई हैं। अब है आगे कभी कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे भारत की नारी लक्ष्मीबाई है। लक्ष्मीबाई एक वीर नारी का नाम है, स्वतंत्रता सेनानी।
उनका नाम भारत की नारियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, भारत की सारी नारी के लिए, संपूर्ण नारी जाति के लिए। तो नारी क्या है यहाँ पर? जातिवाचक शब्द है। उसके लिए लक्ष्मीबाई प्रयोग किया है, उन सब के लिए लक्ष्मीबाई का नाम प्रयोग किया गया है वीरता के संदर्भ में। देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। अब जयचंद कौन थे? एक देशद्रोही थे जिनने देश के दुश्मन की सहायता की थी, अपने भारत से विश्वासघात किया था। तो जो देश से विश्वासघात करते हैं उनको जयचंद का नाम दिया जा रहा है। देश को जयचंद मतलब ऐसे लोग जो विश्वासघाती हैं, देशद्रोही हैं, उनको संज्ञा दी जा रही है, उनको नाम दिया जा रहा है जयचंद। उसी प्रकार विभीषण, रावण, सीता आदि का प्रयोग भी हम कई बार वाक्यों में देखते हैं। विभीषण ने भी अपने भाई से विश्वासघात किया था, अपने लंका के सारे भेद उन्होंने राम को बताए थे। और सीता शब्द का प्रयोग जहाँ पर नारी की पवित्रता की बात आती है, भारत की नारी सीता है, या देश में रावण बहुत हो गए हैं, रावण मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को रावण का नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार इन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कभी कभी जातिवाचक के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।